जैसा कि आपको गुड न्यूज़ आज गई होगी कि कल से नोटिफिकेशन आ चुका है टेट का, और हम उसी के रिगार्डिंग आए ऑनलाइन कि आपके कुछ डाउट्स वगैरह जो रहेंगे वो क्लियर करें। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है 22 फ़रवरी दिया गया है, और फॉर्म आज से ही स्टार्ट हो गया फॉर्म भरना। और आज टाइम, बहुत लिमिटेड टाइम दिया उन्होंने फॉर्म भरने के लिए, लेकिन क्या करेंगे, भरना तो पड़ेगा। और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी फॉर्म उन्होंने किया इस बार। तो देखो, अभी जो मैं स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि कुछ टैग लाइन्स है। रजिस्ट्रेशन, आवाज़, माइक में आवाज़ दोबारा जाएगी बार बार। हम्म, जैसे ज़्यादा लोग हैं, एक तुम्हारा एक मेरा होगा। 3 दिख रहा है। हिना कौसर, हाँ, वालेकुम अस्सलाम जी। आप कहाँ से हैं हिना कौसर? टाइप कीजिए। कौन कहाँ से देख रहा है? आप अपना एरिया टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हमको पता चले कि कौन कहाँ से ज्वाइंट हो रहा है। औरंगाबाद। जैसा कि अगर आप ये चैनल पे विजिट करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि हम लोग का कुछ टेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसके हमने वीडियो डाले थे। रेंडमली जो टॉपिक्स हमने उठाए थे, कुछ कुछ सेट के। सो मैथ्स और रीजनिंग जो मोस्टली डिफ़िकल्ट पड़ता है सब्जेक्ट्स टीचर्स के लिए, और बाकी सब्जेक्ट तो ओवरऑल उनको आता ही है कम ज़्यादा। देखो सीडीपी वगैरह जो होता है वो आपका बीएड और सीटेट वगैरह टीटी वगैरह पास करके आप आए होंगे, तो वही वापस से पढ़ना है आपको। नोट्स वगैरह अगर आप संभाल के रखे होंगे तो उसको रिवीजन करना है। अब इतने कम टाइम में अब कुछ नया पढ़ने जाओगे तो पॉसिबल ही नहीं है। पुराने ही पढ़ लो, वही इनफ है। हाँ, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग जो है वो आईबीपीएस एग्ज़ाम करा रहा है तो उसका लेवल ठीक ठाक रहता है क्वेश्चंस, क्योंकि उन लोग बैंकिंग के लेवल का एग्ज़ाम कराते हैं तो ठीक ठाक लेवल रहेगा। और हार्ड नहीं बोल सकते, लेकिन एवरेज लेवल तो बोल सकते हो। तो जिनको नहीं आता है उनको एवरेज लेवल का इजी लेवल भी नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि उसके लिए कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है बहुत। तो कुछ कमेंट्स भी देख लेता हूँ मैं। मोहम्मद उमैर देशमुख का, सर आप क्लासेस रहते क्या? लेते हैं क्या? अच्छा, लेते हैं क्या लिखिए उन्होंने। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ, क्लासेस का हम लोग ने सोचा है। अब डिपेंड्स करता है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कितना आता है। अभी हम लोग 1-2 दिन डेमो पढ़ाएंगे आपको, लेक्चर्स लेंगे। आप अपना फीडबैक दे देना कि कैसा लग रहा है आपको, फिर उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसीजर करेंगे। ठीक है। आमिर सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स बताएंगे सर। बताइए सर, देखो कुछ कमेंट्स आ रहे हैं उस हिसाब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत से होंगे, है ना। नोटिफिकेशन आ गया है और उनके लिए तो बहुत मज़े हैं जो पहले से तैयारी कर रहे थे, और प्रॉब्लम उनके लिए है जो कल का इंतज़ार कर रहे थे कि नोटिफिकेशन आएगा, तैयारी शुरू करेंगे। तो काफ़ी कम वक्त बचा हुआ है, सिर्फ 20 से 22 दिन ही बोल सकते हैं आप। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सर इतने कम वक्त में तैयारी कैसे करें। ठीक है, सिलेबस तो सबको मालूम है, और जो लोग पहले से थोड़ी बहुत तैयारी किए हैं, वीडियोस वगैरह देखे हैं, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हुआ होगा और वीडियो। ठीक है, तो जो पहले से किए उनको तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, उनको सिर्फ रिवीजन करना है। बट वो लोग जो कुछ भी है, तैयारी नहीं हुई, ज़ीरो तैयारी है, कुछ लेवल तक तैयारी हुई, उनके लिए हम लोग कल से एक सेशन लाएंगे, लाइव रहेगा। शाम में जो क्लास का टाइम रहेगा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर 6 बजे से लेकर 8 बजे तक चलेगा, जिसमें हमारा पहला लेक्चर जो रहेगा जहनी आजमाइश इंटेलिजेंस जो रहेगा, सेकंड लेक्चर मैथ्स का रहेगा। ठीक है, क्योंकि 20 दिन में बहुत ज़्यादा तो हो नहीं पाएगा, कई चीज़ें जैसे इंग्लिश हो गया या जीएस का पार्ट जो हो गया, जनरल स्टडीज़ का, वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। बट हमारी कोशिश होगी जहाँ तक जो चीज़ें पढ़ा सकते हैं वो करने की, कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई और क्वेश्चन वगैरह अगर आपका होगा तो कमेंट्स करिए। और देखिए, कोई भी लेक्चर लेने के लिए बेहतर ये होता है कि बहुत ज़्यादा लोग अगर जुड़े रहें, है ना, 10-20 लोग या 15 लोग जुड़े रहते हैं तो उसमें क्या होता है,
टीचर का भी दिल लगता नहीं पढ़ाने में, वो आप खुद टीचर है, इसको इस बात से आप बखूबी सॉरी बखूबी आपको इल्म होगा ये बात। लोग कम रहेंगे तो पढ़ाने में उतना मज़ा नहीं आता। तो हमारा टारगेट है कम से कम 100 लोग अगर कल से जुड़ते हैं तो एक अच्छा सेशन शुरू करेंगे, डेली एक लेक्चर का एक टाइम टेबल के हिसाब से। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाएँगे, शेयर करेंगे, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और सबको फ़ायदा हो। 20 दिन कम से कम आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप थोड़ा भी पढ़ लोगे तो चांसेस है कि सिलेक्शन होने का, क्योंकि कट ऑफ कम जाने की उम्मीद है। और दूसरी बात है कि 20 दिन में बहुत लोग डर जाएंगे, और डर के क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे नहीं, स्टडी करेंगे नहीं, पेपर भी नहीं देंगे, फॉर्म तक नहीं भरेंगे। यही आपके लिए बेस्ट चांस है, क्योंकि बाकी लोग डर के मारे फॉर्म तक नहीं भरेंगे, क्योंकि 20 दिन में तैयारी नहीं होगा, पहले ही से वो क्या हो जाएगा, हिम्मत हार जाएंगे। बट आपको हिम्मत नहीं हारना है, 20 दिन का आपको फ़ायदा उठाना है। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि लोग कम फॉर्म भरेंगे और इससे फ़ायदा क्या होगा, आपका कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। अगर आपने थोड़ा भी तैयारी किया तो कट ऑफ कम जाएगा। दूसरा आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उससे कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलने वाला है। ओके, कुछ चीज़ें और सर से। हाँ, जैसा कि कुछ सर साइंस का सिलेबस बताइए। साइंस का सिलेबस स्पेसिफिक नहीं है, उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पढ़ना है आपको 10th लेवल तक का। और क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे खासे आते हैं, मतलब 10 से 12 क्वेश्चन तो आते ही है। तो आपको 10th लेवल तक का 9 10 बेसिकली 8 9 3 क्लास का टेक्स्ट बुक सिर्फ पढ़ लीजिए। इतना टाइम तो है नहीं आपके डिटेल में जाओगे, तो 3 क्लास पढ़ लीजिए, आपका उतना कवर हो जाएगा। बाकी अभी आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट पे टारगेट कीजिए, मैथ्स और रीजनिंग। ये दोनों सब्जेक्ट मिला के 110 120 तक चले जाएगा, और बाकी बढ़ेगा। कुछ लोग बोल रहे सर इंग्लिश की क्लास लीजिए। देखिए अभी इतना टाइम नहीं है आपके पास इंग्लिश और जीके पढ़ो, क्योंकि ये बहुत वास्ट एरिया होता है। अब क्या क्या पढ़ोगे, जीके की बात ले लो, अब क्या पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ो, क्या क्या पढ़ोगे आप। तो इससे बेटर है कि कुछ मार्केट्स में छोटी मोटी बुक्स आती है वन लाइनर। सर कोई पब्लिकेशन होगा तो बता दीजिए जीके वगैरह के लिए। तक ना, जैसे कुछ क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन सर बता देंगे। जैसे कि एक सवाल है कि जीके के लिए क्या करें, ठीक है, इंग्लिश और जीके के लिए। देखिए इंग्लिश और जीके आपको बस वोकैबुलरी वाला जो पार्ट है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। जीएस के पार्ट के अंदर क्या करोगे, करंट अफेयर जो साल भर के हैं वो आप कर सकते हो मनोहर पांडे से, ठीक है। बाकी कल का लेक्चर होगा उसमें पूरा, पहले लेक्चर में क्या करेंगे, आपको 10-15 मिनट पूरा बताएंगे कि कहाँ से क्या क्या तैयारी करना है और कौन से बुक्स लेना है, ठीक है। जब कल से सेशन चालू कर देंगे लाइव लेक्चर का, क्योंकि लगातार लेक्चर रहने वाले हैं, एक भी दिन छुट्टी नहीं करेंगे हम लोग, संडे को भी छुट्टी नहीं करने वाले, तो लगातार 20 दिन लेक्चर चलने वाले हैं, ठीक है। तो मनोहर पांडे की वैसे बुक ले सकते हैं आप, छोटी सी पतली सी बुक आती है, उसमें कई टाइप रहता है, एक 35 रुपये वाली आती है और एक 150 रुपये वाली आती है, एक तीसरी जो बुक रहती है 250 रुपये की आती है। तो तीनों में से कोई भी परचेस कर सकते हो। साल भर का करंट अफेयर्स करना है, और स्टैटिक नॉलेज जो होता है ना, सबसे बड़ा पहाड़ क्या है, सबसे बड़ी दरिया क्या है, ये सब टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको आपको थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। उसके अलावा जो अगर हम लोग बात कर ले इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश के वोकैबुलरी के अंदर देखो सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत ज़्यादा रहता है, बट आप सिर्फ ग्रामर पे फोकस करिए, क्योंकि आप जितना भी वोकैबुलरी करके जाओगे फिर भी वो कम होगा, ठीक है। तो आपका फालतू टाइम उसमें ज़्यादा चले जाएगा। तो आपको ज़्यादातर फोकस करना है इंटेलिजेंस पे करना है, क्योंकि 80 मार्क्स वहाँ पे कवर होने वाले हैं, मैथ्स पे करना है। और अगर आप साइंस वाले हो तो साइंस पे फोकस करो, अगर आप हिस्ट्री वाले हो तो हिस्ट्री पे फोकस करो, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी आपका है ना, आपका सिलेबस का जो बुक है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार आप एनालाइज कर लो, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, फिर उसके हिसाब से आप मेहनत करो। क्वेश्चन और कुछ लेना है सर? हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहे हो तो एक दो क्वेश्चन अब हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, हाँ। आप वहाँ से ले लीजिए। और टेलीग्राम चैनल भी हम लोग अपलोड कर देंगे, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह जैसे रहती है तो हम लोग उसमें डाल देंगे, आप प्रैक्टिस कर लेना उसको लाइव क्लासेस के बाद। हाँ सर, ये डाल देंगे। और अब्दुल लाइक सर का है कि सर मैं बीएड हूँ और सीडीएड पेपर सेकंड क्वालिफाइड हूँ, क्या मैं फर्स्ट टू 8 के लिए एलिजिबल हूँ। देखो फर्स्ट टू 8 के, फर्स्ट टू फिफ्थ और फिफ्थ टू 8 अलग अलग कैटेगरी है। तो अगर आप पेपर सेकंड सिर्फ पास हो तो आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो, सेकेंडरी के लिए, प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं हो। एक क्वेश्चन है कि सर वैकेंसी कितनी आई, ये क्वेश्चन है, ये थोड़ी सी अजीब सी क्वेश्चन है। क्यों अजीब क्वेश्चन है कि देखो वैकेंसी कितना है कितना नहीं उर्दू मीडियम के लिए, उसे क्या लेना, आपको आपको तैयारी करना है, एग्ज़ाम देना है, आपको अपना निकालना है ना। तो देखो आपको खुद पे मेहनत करना है, ये नहीं देखना है कितने लोग कितने वैकेंसी आ रही है कितने नहीं आ रही है। अरे भाई 5,000 आए कि 50,000 आए या 500 आए, आप अपना टारगेट लेके चलो कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे अपना एग्जाम निकालना है, ठीक है। तो जो लोग ये सोचते बैठ रहे कि कितना वैकेंसी नहीं आएगी कितनी नहीं आएगी, ज़्यादा रहेगी तो हमको फ़ायदा होगा, ये सब नहीं सोचना है। आपको बस ये दिमाग में लाना है कि भाई हमारा जो टारगेट है एग्ज़ाम क्लियर करना, उसको कैसे भी करके हमको एग्ज़ाम क्रैक करना ही है, ठीक है।
और कुछ क्वेश्चन, रीजनिंग के लिए रिकमेंडेड कीजिए कोई बुक। रीजनिंग के लिए हम लोग जो करा देंगे उतना इनफ रहेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा मटेरियल वगैरह भी हम लोग PDF जो है आपको सेंड कर देंगे चैनल के ऊपर, जो टेलीग्राम पे, ठीक है। और कोई सर? सर प्लीज़ टेल मी, EWS ज़्यादा होगी या ओपन? और ज़्यादा से आपका क्या मुराद है? कट ऑफ की अगर बात करोगे ना, तो कट ऑफ जो है EWS का कम जाएगा, क्योंकि कई लोगों के पास अभी तक सर्टिफिकेट वगैरह बना नहीं है EWS का, तो जाहिर सी बात है EWS का कट ऑफ जो कम जाएगा और ओपन का ज़्यादा जाएगा। लेकिन EWS सर्टिफिकेट आपका 8 फरवरी से पहले पहले बना हुआ चाहिए। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। फिर से बोल दो। हाँ, जितने भी आपका डॉक्यूमेंट्स उसमें लग रहा है, अगर आप कास्ट के लिए बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इस बार उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है। अगर आपने ज़रा से भी लापरवाही की तो सारे एग्ज़ाम पूरा प्रोसीजर क्लियर होने के बाद भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इसलिए इसमें केयरफुली रहना। EWS में अगर आप जा रहे हो तो उसकी सबसे पहली बात तो उसकी वैलिडिटी 21 साल होती है, ये ध्यान देना, हर साल बनाना पड़ता है वो। और EWS 8 फरवरी से पहले बन जाना चाहिए, उसके बाद आप बेनिफिट ले पाओगे। ये नहीं कि फॉर्म भरने के बाद बना लेंगे तो डॉक्यूमेंट्स के टाइम पे आप रिजेक्ट हो जाओगे। क्लियर उन्होंने इस बार कर दिया है, इसलिए आपसे पर्सनल जब आप फॉर्म वगैरह फिल करोगे तो आपको पता चलेगा पर्सनल डिक्लेरेशन मांग रहे हैं आपसे, आपकी खुद के हैंड रिटन में। तो इस बार आप सोच सकते हो कि ये लोग जो महाराष्ट्र स्टेट वाले कितने सीरियस है इस बात को लेके कि फेक कैंडिडेट को ज़रा भी वो लोग अलाउ नहीं करने वाले। तो प्लीज़ अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हो तो पहले सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक कर लो, वही फिल करो जो आपका एक्यूरेट है। एक % भी उसमें फेक मत डालो या अंदाजे से मत डालो, ठीक है। आपको आगे चल के प्रॉब्लम होने वाली है। बहुत सीरियस है ये लोग इस बार टेट वाले। हुमा से का सवाल है कि सर हम लोग लैंग्वेज कौन सी लें? देखो लैंग्वेज आप अगर उर्दू मीडियम से पढ़े तो उर्दू मीडियम का ही ले लो, है ना। तो अब उसमें देखो आपने CTT का अगर पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ पे ऑप्शन रहता है कि लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज आप कोई भी ले लो। जैसा मैंने अभी ये फॉर्म भरा था, कुछ प्रोसीजर तक गया था मैं, 2-3 स्टेप तक, तो उसके अंदर आया था कि चूज लैंग्वेज, उसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है। आप कॉम्बिनेशन लैंग्वेज करके दिया हुआ है आप टेट के लिए, इंग्लिश प्लस मराठी। अगर आप ये लोगे तो क्वेश्चन पेपर आपका जो डिस्प्ले होगा तो ऊपर इंग्लिश में रहेगा, नीचे मराठी में रहेगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया था इंग्लिश प्लस उर्दू। 2 ही ऑप्शन है, या तो कॉम्बिनेशन आप इंग्लिश मराठी का ले लो या इंग्लिश उर्दू का, और कोई लैंग्वेज नहीं ले सकते आप। क्लियर उन्होंने आज ही मैंने फॉर्म भरा है, कुछ स्टेप तक गया हो तो उसमें लिख के आया। 2 है। ये अच्छी बात है कि इंग्लिश कॉमन है। आप इंग्लिश प्लस उर्दू, अगर उर्दू मीडियम से हो तो आपके लिए उर्दू बेनिफिट रहेगा, लेकिन इंग्लिश से लेके कुछ चीज़ें, उर्दू के कुछ अल्फाज भी होते हैं जो अपने को नहीं समझ में आते, उर्दू में देखना इंग्लिश में देखना पड़ता है। तो आप बायलिंगुअल रहेगा पेपर, इंग्लिश प्लस उर्दू और इंग्लिश प्लस मराठी। आप जिसमें अच्छे हो, आपका मीडियम जो है मराठी है तो आप इंग्लिश प्लस मराठी लीजिए, उर्दू है तो इंग्लिश प्लस उर्दू लीजिए। परफेक्ट कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा लगा ये, उन्होंने बहुत अच्छा किया इस बार, साथ में दे दिया है। इंग्लिश कॉमन रख के प्लस आपका मीडियम, और महाराष्ट्र में आपको पता है ये 2 ही मीडियम जा रहा था, उर्दू है या मराठी है। सर हमारा EWS 10/8/2021 को बना हुआ है। देखो प्लस 1 ईयर आप ऐड कीजिए तो आपका कितना बनेगा, आई थिंक एक्सपायर हो गया होगा, 1 साल में रहता है वो, 2022 से ना। एक्सपायर हो गया होगा आपका, 1 साल ही वैलिडिटी रहती है उसकी, उस पर क्लियर लिखा रहता है वैलिड अप टू 1 ईयर। तो आपको नया बनाना पड़ेगा, और 8 फरवरी से पहले अगर आपका बनता है तो ही फॉर्म में EWS डालिए, नहीं तो आप ओपन में लीजिए। उर्दू प्लस मराठी ले सकते क्या? नहीं है ना ऑप्शन? नहीं, इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश आपको लेना ही पड़ेगा। प्लस आपको जो लैंग्वेज प्रीफर है, आप तो इंग्लिश मराठी लो या उर्दू साथ में, इंग्लिश कॉमन है, उर्दू नहीं ले सकते। हुमा कौसर, हुमा शेख सर, लैंग्वेज उर्दू में क्वेश्चन सही टाइप नहीं रहते, इवन मीनिंग ही चेंज कर देते हैं। देखो इस केस में उन्होंने लिखा हुआ है कि आप जो ट्रांसलेशन वगैरह जो होता है उसमें प्रिफरेशन आपको इंग्लिश में दी जाती है। तो आप देखो, आप ग्रेजुएशन वगैरह सीटेट वगैरह अगर पास करके आए तो उतना तो इंग्लिश की समझ होना चाहिए आपको थोड़ा सा। अगर कन्फ्यूजन कुछ होता है कि आपको उर्दू कुछ लैंग्वेज में लग रहा है तो आप इंग्लिश को प्रायोरिटी दीजिए। कुछ क्वेश्चंस में रहेगा, सब में नहीं होता है, 1% या 2% ही होता है। तो उसका ड्रॉबैक अब क्या कर सकते हैं, लास्ट टाइम भी ये प्रॉब्लम हुआ था कैंडिडेट्स के साथ, क्योंकि जो फॉन्ट आता है उर्दू में वो लोग ट्रांसलेट करके, जो अपना जनरल पेपर होता है उर्दू का वैसा नहीं रहता है, थोड़ा सा टेढ़ा रहता है सर। जो देखो अपन कभी कभी ट्रांसलेट करते तो वो पढ़ने में भी नहीं जमता है। लास्ट टाइम हम लोग भी जब प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे थे तो प्रॉब्लम फेस किए थे हमने।
तो आप इंग्लिश को थोड़ा सा प्रेफरेंस देना वहाँ पे। देखो उर्दू और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन ले लो, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ जो है उर्दू और इंग्लिश ही वाले लोग हैं ना, तो उर्दू और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन ले लो, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, और किसी का कुछ क्वेश्चन है? देखो कल से सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। देखो अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, खुद का वक्त देना पड़ेगा। ट्यूशन वगैरह तो सबका चलता रहेगा, और बस 20 दिन आप अगर सही से मेहनत कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका अच्छा खासा मार्क्स निकलेगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि कट ऑफ कम जाने वाला है, उसकी वजह मैंने बता दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, क्योंकि फॉर्म काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म भी है, और उसके बाद टाइम कम बचा हुआ है, और टाइम कम बचा होने की वजह से अच्छे खासे लोग अभी भी कन्फ्यूज़न में है कि फॉर्म भरा जाए कि नहीं भरा जाए, और टाइम भी कम बचा हुआ है, 8 तारीख तक है बस। तो उसमें क्या है, कन्फ्यूज़न में टाइम खत्म हो जाएगा, कितने लोगों को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कैंडिडेट क्या होंगे, अप्लाई कम करेंगे और एग्ज़ाम अपीयर भी कम होंगे। ठीक है, 20 दिनों में जल्दी तैयारी होने वाली नहीं है। तो जो लोग फॉर्म भर के थोड़ा बहुत तैयारी किए और एग्ज़ाम दिए तो डेफिनेटली उनको चांस रहेगा कि आसानी से एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। तो बस मैं यही कहूँगा कि अगर आप थोड़ा भी हिम्मत करोगे तो एग्ज़ाम निकल जाएगा, वो भी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि कंपटीशन इस बार कम रहेगा। कुछ और? देखो डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक सवाल है, तो अभी इस बार आधार उन्होंने उतना कंपलसरी नहीं किया है। तो आपका वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जो आपके सारे सर्टिफिकेट से मैच करता हो। अगर आपका आधार वैलिड नहीं हो रहा है, मैच कर रहा है आपके मतलब एजुकेशन 10 10th और 12 के सर्टिफिकेट पे, तो पैन कार्ड है और दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आप जो मैच करता है उसको ले जाइए। आधार को बेस मत, उन्होंने आधार को ऑप्शनल में रखा है इस बार, तो वो ले लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। किसका सबा सैयद, किसका क्वेश्चन था ये? हाँ ठीक है। और बाकी चीज़ें हम लोग कल से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्या क्या रहेगा सर टाइमिंग? मट टाइमिंग बताया ना, टाइमिंग 6 बजे का रहेगा, 6 से 7 इंटेलिजेंस रहेगा, रीजनिंग, और उसके बाद 7 से 8 जो रहेगा मैथ्स रहेगा। देखो इसके अंदर मैं ये भी बता रहा हूँ कि कुछ लोग बोल रहे, क्या है सवाल? हाँ, कि मटेरियल का पेपर सॉल्यूशन का, देखो पेपर जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं मैथ्स के और इंटेलिजेंस के, जहनी आजमाइश के, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के ही कराए गए हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट में चेक करिए, अच्छे खासे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कुछ नया क्वेश्चन? हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम लोग कराएंगे, उसमें मिक्स रहेगा आपका। जैसा किसी ने तो क्वेश्चन पूछा है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे क्या, हाँ दोनों दोनों मिक्स रहेगा। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लेंगे और कुछ क्वेश्चन नया डालेंगे। इससे एक बेनिफिट ये होगा हाँ, कि आपको पूरा, IBPS के लिए। हाँ आईबीपीएस के जो करंट क्वेश्चन अभी जो लेटेस्ट एग्जाम्स में आए हैं, वो बैंकिंग का या दूसरे एग्जाम्स में उन लोगों ने पूछे हुए हैं, तो वो भी हम लेंगे और प्रीवियस भी लेंगे। इससे क्या होगा, आपका पुराना भी आपका क्लियर होते जाएगा और जो नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी, उससे भी आप अवेयर हो जाओगे। ठीक है। देखो पुराने क्वेश्चन के साथ साथ नए क्वेश्चन भी हम लोग ले लेंगे, है ना, कुछ उसके अंदर। और टाइमिंग जो रहेगा 6 बजे। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, है ना, क्योंकि ज़्यादा लोग अगर ज्वाइन होंगे तब हमारा भी दिल लगेगा पढ़ाने में, है ना, तभी हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। क्लियर बात? क्योंकि कम लोग रहेंगे तो हम लोग थोड़ा खुद भी डिमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो पढ़ाने में भी मज़ा आता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सबको सेशन अच्छा लगा होगा। क्लास की लिंक कौन से ग्रुप पर होगी? क्लास की लिंक जो आपको टेलीग्राम चैनल है ना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और या अपना आप चैनल को देखो चैनल का सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा लो साथ में आप। ठीक है, चैनल पे आप आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब दबा लिए, उसके बाद बेल आइकन का बटन दबा लिए, तो दैट इज इनफ हो गया आपके लिए। ठीक है, क्योंकि इसी पे होने वाला है। तो आपको बस ये समझ लीजिए, कल से 6 बजे से तैयार रहिए, 6 बजे से 7 बजे तक एक कॉपी क्लास किताब कहाँ लेके। पर होगी? ऑनलाइन रहेगा ये, यूट्यूब पे ऑनलाइन है ना, रहेगा? यूट्यूब पे होगा ना। सेम जैसे आज सेम, ज्वाइन किए वैसे कल ज्वाइन हाँ, कीजिए। जैसे आज 6:30 बजे हम लोग लाइव आए, कल आके 6 बजे हम लोग लेक्चर चालू कर देंगे, 6 बजे से 7 बजे, 7 बजे इसी पे होगा टाइम टेबल के साथ। ठीक है, लाइव सेशन वगैरह। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज्वाइन करिए, है ना, ताकि कल पढ़ाने में मज़ा आए आपको भी और हमको भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जितने भी आपके फ्रेंड्स है, ग्रुप सर्कल है, जो भी एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, वो सब में शेयर कर दीजिए। कल कम से कम 100+ हमको दिखना चाहिए कैंडिडेट, तो ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और पढ़ाने में भी अच्छा लगे। तो हमारा टारगेट 100+ है। अब इसको कंप्लीट कराना आपका काम है कि कैसे। अगर देखो कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, बच्चे कम रहेंगे, तो हम भी डिमोटिवेट हो जाएंगे, पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो आप 100+ कैसे ले जाते हैं आपके ऊपर है। जितना मैक्सिमम ग्रुप्स है सब में शेयर कर दीजिए, जितने भी टीचर्स देने वाले। मोस्टली इस बार देखो गोल्डन चांस है, तो मोस्टली सब लोग देंगे ही, तो सबको शेयर कर दीजिए। 80% जो आने वाला है इंटेलिजेंस आने वाला है, उस पर ज़्यादा मेहनत करो। जो और इंटेलिजेंस का पहला लेक्चर आपका इंटेलिजेंस का ही रहेगा।
और दूसरा मैथ्स का रहेगा। ठीक है, ये दोनों पे हम लोग मेहनत करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर उसी में से आने वाला है। और वेटेज 80, ज़्यादा है। आपको पता ही होगा कि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो पुराना जो 80 क्वेश्चन आते थे, 70 to 80 क्वेश्चन रीजनिंग का, वो इस बार भी आने वाला है। 40% 50% पूरा रीजनिंग का सिलेबस है। ठीक है, और कुछ कमेंट्स? फ्री है, फ्री। अभी फिलहाल फ्री है डेमो के अभी लिए, फ्री है। कोई चार्ज नहीं ले रहे हम लोग। कल आप जितने मैक्सिमम ज्वाइन कर सकते ज्वाइन कीजिए, कल टोटली फ्री है। कल भी फ्री, आगे भी। आगे भी फ्री रहेगा। जितना भी है कोशिश करेंगे हम लोग को आपको मटेरियल देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं कल 6 बजे, है ना? तो ठीक है, कल मिलते हैं 6 बजे। आप ऑनलाइन आ जाइए सारे, अपने एक अच्छे पोस्चर में बैठना, बुक नोटबुक या जो भी आपका मटेरियल स्टडी मटेरियल लेके बैठना नोट्स के लिए। ठीक है, चलो टेक केयर।